वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? अच्छा जी, यहाँ पर मेरा दिन स्टार्ट हुआ सुबह 8 बजे। तो मैंने उठकर नाश्ता बनाया, सबको करवाया और मैं खुद भी किया। और उसके बाद मैंने दोपहर का, आपको पता है कि दिन छोटे हैं और ऐसे दिन भागता है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं उठी सुबह और फिर मैंने अपना दोपहर का जो था वो जो लंच बनाना था वो मैंने आलू और गोभी बनानी थी। तो उसके लिए मैंने उनको कटिंग करके रख लिया और साथ में प्याज कटिंग करके मैंने उसको ऑयल डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मुझे, जब तक मैं कहती हूँ कि चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज ना हो तो मुझे मज़ा ही नहीं आता किचन में काम करने का। मुझे एक ना दिल में बेचैनी सी लगी होती है, पहले उसको ठीक कर ही लूँ फिर ही कुछ और काम करूँगी। तो मैंने फिर जो आलू और प्याज मैं लेकर आई थी उनको मैंने टोकरी थी उनको मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड किया। नीचे प्याज रख दिए, ऊपर आलू मैंने रखे और उसको अच्छे तरीके से मैंने धोया नहीं आलूओं को, क्योंकि अगर मैं उनको धो लेती और वहाँ पे देखिए एक आलू पड़ा हुआ है जिसको मैंने थोड़ा सा पानी लग गया तो वहाँ से गल गया। तो इसलिए मैंने अब उसको इस्तेमाल कर लेना है। और जो दूसरे आलू हैं उनको मैं धोए बगैर ही रखूँगी, क्योंकि अगर पानी लग गया तो वो सभी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने आलूओं को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। और साथ में मैं यहाँ पर आलू गोभी का सालन बना रही थी। और आलू गोभी, मैं कहती हूँ जब आपने टाइम बचाना हो ना तो आप प्रेशर लगा दें उसको। 5 मिनट के लिए आपने प्रेशर लगाना है और आपका जो काम है ना, वो जो आधे घंटे का है वो आपको 15 मिनट में आपकी हंडिया बन जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर मुझे जल्दी थी तो मैंने सोचा कि चले सारा मसाला भून के उसमें मैंने आलू गोभी डाली और मैंने इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा। मिनट बाद जब मैंने प्रेशर खोला तो उसके अंदर अभी भी पानी था। तो फिर मैंने उस पानी को वैसे ही नीचे चूल्हा चला दिया ताकि वो पानी खुश्क हो जाए। और जब वो पानी खुश्क हो गया तो फिर मेरी आलू गोभी थी वो भी तैयार थी। मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। और आपको पता है कि साथ साथ मुझे आदत है क्लीनिंग की, और मैंने अपनी सारी शेल्फ साफ़ की है कि ताकि पता ना चले कि आप जब भी काम करके निकले यहाँ से किसी ने लंच बनाया या डिनर कुछ भी किया है, पता ना चले कि कोई यहाँ से निकला। तो मेरी ये आदत है। तो फिर साथ साथ मैंने अपनी सारी सफाई की और थोड़े से जो बर्तन थे वो भी फिर मैंने साथ साथ वाश कर लिया। और मेरा कई बार कसम से ये जो क्लीनिंग करते हुए मेरा ना चूल्हा साफ़ करते हुए मेरा हाथ कई बार जल गया। और लेकिन मैं हटती नहीं हूँ, फिर भी मुझे यही कोशिश होती है कि साथ साथ मैं सारा साफ़ करती रहूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू गोभी का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले जो है वो ऐड करूँगी। ये ज़ीरा और सूखे धनिया का जो मसाला मैंने पीस के रखा हुआ है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। और फिर साथ में मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी इसमें ऐड की और हरा धनिया भी ऐड करके, और मेरी जो आलू गोभी का सालन था वो तैयार था। और फिर मैंने लंच खुद भी किया और सबको करवा कर, और मैं हो गई दोपहर के लंच से फ्री। और यहाँ पे देखें मेरा किचन कैसे चमचमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा अपना काम करके और थोड़े से जो बर्तन हैं मैं उनको वॉश करूँगी। मेरे बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुने, अभी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुआ। माशाल्लाह बातें बहुत करता है। और 2 मंथ पहले इसके बाबा सऊदीया से आए थे और अब उनका 2-3 दिन रह गए थे उनके जाने में। और मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट एन ईज़ी हस्बैंड के बगैर रहना। मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है, अपना बच्चा खुद देखना पड़ता है, बाहर के काम खुद करने पड़ते हैं, खुद बाहर जाना पड़ता है, एवरीथिंग आपको। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी ये काम करने पड़ेंगे, यानी मुझे भी। और मैं यकीन करें कि कभी मेरी मम्मा ने कह देना ना कि महनूर वो आया है, सब्ज़ी वाला बाहर आया है, या उसको रोक दो, या मैंने लेनी है सब्ज़ी, तो मैं इवन के दरवाजे में भी नहीं जाती होती थी। तो मैंने कहा ना मैंने नहीं जाना, मेरा नहीं दिल कर रहा जाने को ना। लेकिन अब वो जो काम है मुझे खुद करने पड़ते हैं। फिर मैं अपने भाई को, छोटा मेरा भाई है उसको मैंने बुलाना होता है, उसके साथ मैंने जाना होता है कहीं भी जाऊँ। मेरी मम्मा यहाँ पास ही रहती हैं तो फिर मैंने उसको, अपने भाई को बुला लेना होता है, बाइक पर उसके साथ चली जाती हूँ। कुछ भी छोटे मोटे काम करने हैं वो हर चीज़ मैंने खुद मैनेज करनी होती है। और रिसेंटली मेरे बेटे को इतनी बुरी चोट लग गई, और यकीन करें कि तब मेरे हस्बैंड नहीं है थे। तो मैं जानती हूँ कि वो वक्त जो था वो मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे मैंने जो है ना, मैं एक औरत होकर मैंने वो जो है ना कि मर्दों वाला काम मैंने खुद किया। मैं खुद हॉस्पिटल में भागी और खुद ही मैंने एवरीथिंग। वो तब जो कमी आपको महसूस होती है ना, मैं कहती हूँ कि चाहे दुनिया में कोई भी है ना, वो जो आपके हस्बैंड की कमी है ना वो कोई भी नहीं पूरी कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल होता है कि अल्लाह ताला सब जो भी शादीशुदा औरतें हैं उनके हस्बैंड उनके पास ही रहने चाहिए। हालांकि कुछ लोग हमें बहुत लकी समझते हैं, लो जी इसका हस्बैंड बाहर गया हुआ है, इसकी तो मौजें हैं, इसके तो पैसे आ रहे हैं, इसको तो पैसे आ रहे हैं। हमसे कोई पूछ कर देखे कि हम किस तरह रह रही हैं, या किस तरह हमें। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि मुझे पैसे मिलते रहें और मैं चुप करके हाँ अभी मेरा हस्बैंड बाहर बैठा रहे। नहीं, मुझे ये है कि मैं चाहे थोड़ा खाऊं, लेकिन मैं पाकिस्तान में या कहीं भी, या वो ही मुझे साथ ले जाए, लेकिन मैं उनके साथ रहूं। मुझे हर हाल में उनके साथ रहना है, जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि
मैं कहती हूँ एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बाप का ज़रूरी होता है औलाद के सर पे होना, क्योंकि माँ जितना मर्ज़ी भी डांट ले डपट ले, वो जो बाप ने अपने रोब से उसको ये नहीं मैं कह रही कि आप अपने बच्चे को मारें या कुछ भी करें, क्योंकि बच्चों को मारने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। बाप का एक ऊपर होना यही एक सबसे बड़ी मैं कहती हूँ नेमत होती है औलाद के लिए, कि हाँ मेरे पापा हैं और मुझे डांटेंगे, मैं बाहर गया या मैं कुछ भी किया तो मुझे डांट पड़ेगी। एक ये बड़ी एक मैं कहती हूँ कि नेमत ही है बच्चे के लिए। लेकिन जब बाप नहीं होता, वो हर चीज़ माँ को करनी पड़ती है। बाहर भी स्कूल जाना है तब साथ लेके जा रही है, और कहीं शॉपिंग पे जाना है या कुछ भी, एवरीथिंग आपको खुद करना पड़ता है। और मुझे इन कामों से बहुत होती है। मुझे ये होता है कि मैं जो भी करूँ मैं घर के काम खुद करूँ, मुझे बाहर का कोई काम ना करना पड़े। हाँ आप लोग आउटिंग के लिए जाओ, वो भी मैं कहती हूँ कि हर चीज़ रुक जाती है। हर चीज़ मेरे लिए तो मैं ये ऐसा है कि जब इसके बाबा चले जाते हैं ना, तो मेरे लिए तो ऐसे जैसे दुनिया रुक जाती है, और मैं बस एवं बस जो डेली की रूटीन है बिज़ी और बोरिंग सी रूटीन है, मैं वो अपनाना ख़त्म कर रही हूँ। तो जब ये आते हैं तो मुझे ऐसा होता है कि बस जैसे ना अब मैं वो हूँ जो मैं थी। लेकिन जब चले जाते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे ना मुझे मेरे अंदर हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे के लिए हूँ यहाँ पे। मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ। जो मेरे अंदर के एहसास होते हैं वो सब ये होता है कि जैसे जैन चले गए हैं, बस वो भी साथ ही ले गए हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला करे कि मैं कहती हूँ कि या तो वो पाकिस्तान आ जाएँ या मैं चली जाऊँ। तो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला करे। आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी उनका थोड़ा सा जो काम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है तो वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर हो सकता है कि शायद मैं चली जाऊँ। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ना बस हर किसी को अपने ज़मान में रखे। जो परदेसी हैं, जो बाहर गए हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए ऑब्वियसली जाते हैं, क्योंकि किसी का तो दिल नहीं करता है कि बाहर जाए और अपनी बीवी और अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से दूर रहे। किसी का भी दिल नहीं करता है। सिर्फ आजकल पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि कोई भी फैमिलीज़ जो बड़ी हैं फैमिलीज़, वो यहाँ पे सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ख़र्चे ही इतने हैं, बिल्स और ये एवरीथिंग, बहुत कुछ होता है जो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेचारे कहते हैं कि अब क्या करें, फैमिलीज़ ऐसे नहीं देखी जाती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली छोटी है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि उनका ये ज़हन था कि नहीं, अगर मैं पाकिस्तान रहा तो यहाँ पे ख़र्चे मैनेज नहीं होंगे, क्योंकि आगे भी तो मेरा बेटा हुसैन छोटा है, 2.5 साल का। अभी उसको पढ़ने के लिए मैंने स्कूल नहीं डाला, और ऑब्वियसली जब मैं उसको स्कूल डालूँगी उसके एक्सपेंसेस स्कूल के, तो और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती है वो यहाँ पर पाकिस्तान में रह के, क्योंकि खाना पीना एवरीथिंग भी, जो घर के अखराजात भी अफोर्ड करने, और बाद में फिर बच्चे की भी पढ़ाई का ख़र्चा उठाना, वो यहाँ पर मैनेज नहीं होता। तो अभी कुछ दिन पहले मैं, एक मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड थी, तो वो मुझे कह रही है, मेरा दिल करता है कि मानूर मेरे जो हस्बैंड है ना उनको मैं बाहर भेज दूँ। मैंने कहा तुम कैसी हो? तो मैंने कहा तुम उनको कह रही हो कि वो बाहर चले जाए। मैंने कहा मैं तो कभी भी ना अपने हस्बैंड को कहूँ कि आप बाहर जाएँ। तो वो कहती है कि वो भी यही बेचारी रो रही थी कि मैं क्या करूँ, हमारे एक्सपेंसेस ही इतने ज़्यादा है, मैं क्या करूँ। कहती है कि यहाँ पे मैनेज नहीं हो रहे, 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे, मैं कहती हूँ कि 2 बच्चों का खर्चा उनके लिए इतना मुश्किल हुआ है। तो वो कहती है हमारी फैमिली भी छोटी सी है, लेकिन यहाँ पर नहीं मैनेज हो रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि अगर वो गए हैं तो हमारी भलाई के लिए गए हैं, फिर इसलिए इंसान को सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए कि जिसने अगर इतना मौका दिया है कि उनके दिल में अपनी फैमिली के लिए ये है कि हाँ भाई मैंने अपनी फैमिली को अच्छी देनी है लाइफ, अच्छे लग्जरी देनी है या कुछ भी देना है, वो उनके दिल में ये बात है। तो अल्लाह ताला, मैं तो यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मेरे शोहर को भी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी और वहाँ पे अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, और जो बाकी भी बेचारे अपनी जो फैमिली से दूर बैठे हैं उनको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। और जी यहाँ पर फिर मैंने सारे अपने बर्तन वाश कर लिए थे, और यहाँ पर फिर जी ये जो एक चूल्हा है जो मैंने अपने स्टोव के साथ सिलेंडर के साथ अटैच किया हुआ है, यहाँ पर जब गैस चला जाता है तो मैं इसको मैं इसके ऊपर कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो ये देखेंगे इतना, हालांकि कुछ लगा इसके ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ डस्ट ही इतनी है, क्योंकि वो बाहर ही पड़ा होता है तो डस्ट वो बहुत ज़्यादा ऊपर जम जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि आज भी मैं इसको अच्छे तरीके से इसको मैं वॉश कर लूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने साबुन के साथ इसको अच्छे तरीके से धोया, और फिर मैंने इसको वॉश करके और इसको रख दिया ताकि साफ़ सुथरा लगे। भाई कुछ भी गंदा हो तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। मुझे ये लगा लें कि कोई भी चीज़ को साफ़ करना मुझे ऐसे लगता है जैसे ना कोई थेरेपी है, कोई ऐसी मेरी ना दिमाग की मुझे जो सुकून मिलता है ना कि हाँ जैसे जैसे चीज़ ने साफ़ होते जाना है ना, कोई भी चीज़ को मैं अगर वॉश कर रही हूँ या धो रही हूँ, जैसे जैसे उस चीज़ ने साफ़ होते जाना है वैसे वैसे मेरा ऐसा लगता है जैसे मेरा माइंड फ्रेश हो रहा है, और मुझे ना सेटिस्फाइंग फील होता है कि मैं काम कर रही हूँ या मैं सफाई कर रही हूँ।
तो मैं बैठ नहीं सकती, या मैं अगर कभी मेरा एक आध दिन में मेरा काम कम हो ना तो मुझे चैन नहीं आता, यानी मैंने कुछ ना कुछ खोलने बैठ जाना होता है। और किचन तो ऐसा है कि इसको हाथ लगा लो तो बस पकड़ के बैठ जाता है कि बस अभी भाई यहाँ से निकलना नहीं है आपने। तो फिर मेरा ये हाल हुआ कि मैं करती मैंने क्या, बल्कि मैंने, मेरा ख्याल है कि देर हो गई थी मुझे काफ़ी काम करती ना। तो मैंने चूल्हा साफ़ किया करती कैबिन भी साफ़ करने लगी, और कैबिन भी मेरे अभी हाफ़ साफ़ हुए हैं, क्योंकि फिर मेरा बेटा जो है ना उसको ये होता है कि मम्मा मेरी कब से काम लगी हुई है, उसको मेरा याद ही नहीं है। तो फिर मैंने ना एक ही जो कैबिन की साइड थी वो मैंने सिर्फ वही साफ़ की, और फिर बाकी मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम मैं उसको करूँगी लाजमी साफ़। अभी मेरे जो डिब्बे हैं वो मैंने बॉक्सेस हैं, जो स्पाइस बॉक्सेस वो मैंने साफ़ करने हैं, वो मेरे साफ़ करने वाले पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने जो अपना थोड़ा सा काम था ना वो मैंने जल्दी कंप्लीट कर लिया। फिर मैं उसके पास जाकर उसको भी टाइम दें। आपको पता है बच्चे भी टाइम मांगते हैं कि माँ हमारी लगी हुई है काम में, बस लगी रहती है। बड़े हो ना बच्चे फिर और हिसाब होता है कि चलें जी खाना शाना दे दिया, अब बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको ये होता है कि बस मेरी मम्मा ना काम अपना फिनिश करके, बल्कि वो तो काम भी नहीं करने देते हैं मुझे। तो फिर भी मैंने करना तो लाजमी, मैं हूँ तो मैंने ही करना है। तो इसलिए फिर मैं ना उसको थोड़ा सा किसी चीज़ पे लगा कर फिर मैं उसको अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मेरा चूल्हा साफ़ हो गया था, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे गए हुए थे। यहाँ पे वो पाकिस्तान में ही थे, तो यहाँ पे मैं उनके साथ भी काफ़ी बातें करती गई। और यहाँ पे फिर जब मैंने कैबिन अपना खोला तो यहाँ पे ग्रीसी सा हुआ था, तो मुझे दिल नहीं कर रहा था कि वो उन्होंने आ जाना है, सारा जो ग्रोसरी है वो मंथली ग्रोसरी जो करने गए हुए हैं तो फिर मैं रखूँगी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि पहले मैं इसको साफ़ कर ही लूँ, क्योंकि इधर वाली साइड पे मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी अपनी रखी होती है। तो मैंने कहा इसको मैं साफ़ कर लूँ अच्छी उनके आने से पहले। तो यहाँ पर फिर मैंने जो ऑयल गैस से नहीं उतरेगा, पहले मैंने इसका जो था ना मैदा वगैरह गिरा हुआ था। और मैं कहती हूँ कि मैदा रख लो सही, उसमें तो पता नहीं कहाँ से वो इंसेक्ट्स आ जाते हैं ना जाने। मैं अभी उसको बैग्स में पैक कर के मैंने डिब्बों में भी रख के देख लिया, लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से इतने कीड़े उसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो फिर जब खा जाते हैं वो जो बैग्स हैं वो भी वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें से बाहर निकलता रहता है। तो फिर मैंने सूखे कपड़े से पहले मैंने वो साफ़ कर लिया, और उसके बाद मैंने जो था ना सिरका और लेकर ना बेकिंग सोडा, उसको मैंने उसका एक जो मिक्सचर बनाकर उसके साथ मैंने जब साफ़ किया तो ये बहुत प्यारा साफ़ हो चुका था। तो ये पता नहीं ये साइड वाला क्या लगा हुआ है, ये उतरा ही नहीं मुझसे ना। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके उनके आने से पहले मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया। जब वो आए तो फिर मैंने सारी जो ग्रोसरी थी अपनी वो मैंने निकाल कर और उनको उनकी जगह पर रखा। और एक बॉक्स मेरा ये था जिसमें जो चीज़ें मैं खोल लेती हूँ उनको मैं फिर इसमें रख देती हूँ। और ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा था, तो फिर मैंने इसको भी निकाल कर चीज़ें सारी मैंने ना अच्छे तरीके से इसको भी वॉश किया। और ये व्लॉग मैं कहती हूँ ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब जो ग्रोसरी वाला व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये फिर मैंने सारी जो चीज़ें थी वो निकाल कर और इस बॉक्स को भी मैंने साफ़ कर लिया। और जो इसकी चीज़ें थी वो मैंने बाहर ही रहने दी कि जब ग्रोसरी में जो बाकी आइटम्स हैं वो जब इसके अंदर रखूँगी तो फिर मैं इसको सेट करके रखूँगी। जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आपके साथ अपनी ग्रोसरी जो आइटम्स जो मैंने जो भी ग्रोसरी की वो व्लॉग अपना शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।